आज का जो टॉपिक है दैट इज फैक्टराइजिंग अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। मतलब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा, उसको मुझे फैक्टराइज करना है। सीधी सी बात है, जब डिग्री 2 थे तो 2 फैक्टर्स बने थे, डिग्री 3 है तो 3 फैक्टर्स बनेंगे। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद में इसके कितने जीरोस आएंगे? 3 जीरोस आएंगे। लेट अस सी कैसे ये सॉल्व होता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक क्लास 8 का कॉन्सेप्ट लगता है दैट इज डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल। तो वो अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, और उसकी अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि उसको किस तरीके से किया जा सकता है। तो आज के लिए हम ये 3 क्वेश्चंस फोकस करेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो स्टेप नंबर 1 इज हिट एंड ट्रायल। स्टेप नंबर 1 इज हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है कि x की जगह हमें कोई ऐसी वैल्यू डालनी है जिससे इसका आंसर 0 आ जाए। अच्छा, इसका मैं एक नाम देता हूँ, सपोज px, और मुझे इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले सपोज मैं इसमें क्या करता हूँ, x की जगह सपोज 0 रख देता हूँ। रख दो 0। पूरे में अगर मैं 0 रख दूं तो व्हाट आई विल गेट इज -5। मुझे 0 मिला क्या? नहीं मिला। तो अब मैं कुछ और वैल्यू रखूंगा। सपोज मैंने x की जगह रखा 1। व्हाट आई विल गेट? 1 का क्यूब is 1 minus 3 into 1 का स्क्वायर minus 9 into 1 minus 5 which is equal to 1 minus 3 minus 9 minus 5। क्या ये आंसर 0 दे सकता है क्या? ये आंसर 0 नहीं देगा। फिर हमने क्या रखा? -1। वेल दिस इज हिट एंड ट्रायल। तो आपको जो रखने होते हैं वैल्यूज दैट इज +-1 +-2 और +-3। वैसे कई बार इन दोनों में आंसर आ जाता है, बहुत रेयर होता है तो ये वाला भी आता है। तो अब हम रखते हैं -1। तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। -1 का क्यूब इज -1, ये हो जाएगा -3 माइनस +9 एंड -5। ये हो जाएगा -4 एंड 9 - 5 इज 4। 4 से 4 कैंसिल, यू विल गेट 0। यस, x की जगह -1 रखने पे कितना आ रहा है? 0। मतलब अगर x की जगह मैं -1 रखता हूँ तो इसका आंसर कितना आ गया? 0। तो यहाँ पे हमने देखा कि x की जगह अगर हम -1 रखते हैं तो हमें इसका आंसर कितना मिलता है? 0। तो अब फैक्टर क्या होगा? -1 को उठा के यहाँ ले आइए, मतलब x + 1 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकता है, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब हमें क्या करना है? इस पूरे क्वेश्चन को, px को x + 1 से डिवाइड करना है, जो हमने 8th क्लास में सीखा था। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो देखते हुए चलिए सीख जाओगे। तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसको हमें डिवाइड करना है x + 1 से। तो मैं आराम से कर रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाए, तो इसलिए जिसको आता है वो सॉल्व कर सकता है और चेक कर सकता है, और जिसको नहीं आता है आराम से और कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको समझने की कोशिश करिएगा। वेल, एक्स क्यूब है, एक्स यहाँ पे है, तो एक्स में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब बन जाए? एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। बट अगर मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है तो इससे भी करना पड़ेगा। सो प्लस प्लस इज प्लस, 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। तो मैंने एक्स स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई किया। साइन चेंज, ये क्या हो गया? कैंसल। -3 - 1 इज -4x स्क्वायर माइनस 9x नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या साइन है? माइनस, तो ऊपर भी क्या लगा दो? माइनस। x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 4x स्क्वायर मिले? तो ऑब्वियस है मुझे 4x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे मैंने लिख दिया 4x। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 4x इज 4x। साइन चेंज, ये क्या हो गया? कैंसल। -9 + 4 इज -5x, और ये हो गया -5। यहाँ पे साइन क्या है? माइनस, तो ऊपर भी क्या आ गया? माइनस। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें जिससे ये आ जाए? तो x में अगर मल्टीप्लाई करना है 5, अगर हम x में 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 5x। तो यू विल गेट -5x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस x इंटू 5x प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 5। साइन चेंज, ये दोनों कैंसल एंड यू विल गेट 0। अब ऊपर हमें क्या मिल गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 वाली। सो आवर वन ऑफ द फैक्टर विल बिकम x स्क्वायर -4x -5। अब हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करना है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। जिसने वो नहीं देखा है वो उसको देख के यहाँ पे आइएगा। अब जिसने देख लिया है वो इसको सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स कैसे बनेंगे देखिए।
1 into -5 और -4. So it will give you 1 into -5, 1 -5. तो स्प्लिट करते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 5x माइनस 5. x कॉमन निकाला x प्लस 1 माइनस 5 कॉमन निकाला x प्लस 1. फिर x प्लस 1 इंटू x माइनस 5. ये हमारे फैक्टर्स बन गए. तो क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन थी तो इसके जो जीरोस है वो कितने आएंगे? 3 आएंगे. एक तो यहाँ से आ गया -1 जो हमने निकाला था और 2 यहाँ से आ गए अगेन -1 and 5. So this is how we are calculating the cubic polynomial का फैक्टराइजेशन. अब हम नेक्स्ट वाले सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. जिसको ये समझ में आ गया है एक बार अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए एंड उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है 2y³ px इक्वल लिखते हैं px इज इक्वल टू 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1. वेल अब अगर हम यहाँ पे लिखे जैसे px ना लिख के py लिखेगा. क्यों? क्योंकि फंक्शन का है y का है. यहाँ पे मैंने py लिखा. ऊपर वाले में हमने px लिखा था बिकॉज वहां पे x का फंक्शन था. यहाँ पे y का फंक्शन है तो हमने क्या लिखा? py. इस चीज का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें होती है जिसपे मार्क्स कट जाते हैं कई बार. वेल सॉल्व कैसे करना है? अगेन स्टेप नंबर 1 इज हिट एंड ट्रायल. तो फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं हिट एंड ट्रायल क्या होगा. सबसे पहले मैंने y की वैल्यू सपोज क्या रखी? 1 रखी. तो p ऑफ 1 रख के देखते हैं क्या आता है. तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1. कितना हो जाएगा? 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0. मतलब अगर मैं y की 1 रखता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है? 0. इजिली मिल गया मुझे. सो दिस इम्प्लाइज y माइनस 1. 1 को उठा के इसके पास ले गए तो प्लस 1 जब इसके पास जाएगा तो y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई. अब क्या करना है? अब हमें इस पी वाई को डिवाइड करना है y माइनस 1 से. मतलब नाउ डिवाइड पी ऑफ y बाय y माइनस 1. तो देखो क्या हो जाएगा? 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1. इसको मुझे डिवाइड करना है y माइनस 1 से. बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करें कि डिवाइड कैसे करते हैं. y में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2y³ मिल जाए. तो मुझे एक तो 2 चाहिए और दूसरा चाहिए मुझे y². तो ये हो जाएगा 2y². तो यहां आ जाएगा 2y³ माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 2y² इज 2y². साइन चेंज ये कैंसल. 2 प्लस 1 3y² माइनस 2y. यहाँ का साइन क्या है? प्लस. तो ऊपर भी क्या आ गया? प्लस. y में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3y² मिले? 3y करेंगे तो यू विल गेट 3y² माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 3y. साइन चेंज ये क्या हो गया? कैंसल. 3 माइनस 2 इज 1y एंड उसके बाद में माइनस 1 ये कहाँ आ गया? नीचे आ गया. प्लस ये प्लस है तो ऊपर भी क्या आ गया? प्लस. तो अगेन y माइनस 1 में y में क्या मल्टीप्लाई करें? y लाने के लिए 1. तो y माइनस 1 इंटू 1 करेंगे तो यू विल गेट y माइनस 1. साइन चेंज यू विल गेट 0. तो हमें अपना क्वाड्रेटिक फॉर्म या डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल क्या मिला? 2y² प्लस 3y प्लस 1. अब हमें क्या करना है? इसको क्या करना है? अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करना है. ये अब छोटे क्वेश्चन आते हैं, इजीली हो जाते हैं. अगेन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 और बीच में 3. दैट मीन्स आवर फैक्टर्स विल बी 2 इंटू 1 एंड 2 प्लस 1. तो 2y² प्लस 3 को ब्रेक करना है तो 2y प्लस 1y प्लस 1. इन दोनों में से 2y कॉमन ले लो, यू विल गेट y प्लस 1 प्लस 1 कॉमन ले लो y प्लस 1. अब y प्लस 1 कॉमन ले लो तो अब क्या बचेगा? 2y प्लस 1. तो दीज आर द फैक्टर्स फॉर दिस पॉलिनोमियल. 3 फैक्टर्स बन गए. कौन कौन से बन गए? y माइनस 1, y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1. ये फैक्टर्स हो गए. बट अगर जीरोस की बात करें तो जीरोस क्या क्या हो जाएंगे? इन्हीं के साइन अपोजिट कर दीजिएगा. दैट इज प्लस 1, माइनस 1 एंड माइनस 1 बाय 2. दीज आर द जीरोस फॉर दिस पॉलिनोमियल. कहाँ गया भाई? कहाँ गया? ये सेकंड क्वेश्चन. ठीक है. अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. तो अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. लेट अस सी. वो आप लोग ट्राई करिए और यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ. लेट अस सी आपके आंसर और मेरे आंसर्स में कितना डिफरेंस या फिर मैच होता है.
सो स्टेप नंबर 1, इस क्वेश्चन के लिए स्टेप नंबर 1 फिर से वही है, हिट एंड ट्रायल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी ऑफ वैल्यूज पुट करते हैं। सपोज मैंने 1 पुट किया, तो 1 अगर मैं पुट करता हूँ तो व्हाट आई विल गेट इज 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। तो कितना हुआ ये -1 प्लस 1 विच इज 0। इजी है, 1 रखने पे आंसर आ गया। तो इसका मतलब मैंने x की जगह क्या रखा, 1 रखा, जिससे इसका आंसर 0 आ गया। तो अब मेरा फैक्टर क्या बन गया, दैट मीन्स x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड, क्योंकि हमें हमारा काम यही है, क्या करना है हमें, स्प्लिट, डिवाइड एंड स्प्लिट, राइट। तो पहले हमें डिवाइड करना है अभी इसको, तो x माइनस पी एक्स को हम x माइनस 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसे हमें डिवाइड करना है किससे, x माइनस 1 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आए एक्स स्क्वायर, तो यू विल गेट एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कैंसिल हो गया, -2 प्लस 1 इज -1 एंड दिस इज माइनस एक्स। ये माइनस है तो ये भी माइनस रहेगा। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 1x स्क्वायर बने, तो यू विल गेट, यहाँ पे मुझे x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स, साइन चेंज। अब ये दोनों कैंसल और ये हो गया -2x प्लस 2, ये साइन माइनस है तो ये भी माइनस। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x बने, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट माइनस का 2x एंड माइनस माइनस इज प्लस, 1 2 जा 2, साइन चेंज, ये दोनों कैंसल और ये हो गया 0। हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है, फैक्टर्स जब भी आप डिवाइड करोगे तो वो जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो स्प्लिट भी नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिमाइंडर मस्ट बी 0। अब इसके बाद में जो हमें ऊपर मिला है क्वेश्चन हमें क्या मिला, और क्वेश्चन टेल्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब मुझे क्या करना है, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से स्प्लिट करना है। तो अब कैसे स्प्लिट होगा, लेट अस सी। एक्स स्क्वायर हमारे पास में टर्म है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे 1 लिखा, 1 इंटू -2 इज -2 और बीच का टर्म इज -1, तो ये सिंपल सा है। तो यू कैन राइट 1 इंटू -2 एंड 1 -2, तो ये हो गया स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। इन दोनों में से कॉमन निकाला x, तो यू विल गेट x प्लस 1, -2 कॉमन निकाला x प्लस 1, x प्लस 1 कॉमन निकाला, यू विल गेट x माइनस 2। सो आवर फैक्टर्स आर कौन कौन से हो गए, x प्लस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 1। एंड व्हाट आर आवर zeros are -1, 2 and +1। So this is how we are solving the cubic polynomial का फैक्टराइजेशन। तो आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बहुत सारे क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस सेट प्रैक्टिस के लिए अगर आपको करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, उसमें आप आराम से बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एंड अपने इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड डू स्टडीज वेल स्टडीज।